और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। नमस्कार। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और 7-8 की रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसे भारत ने न केवल नाकाम किया बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। 9 मई की रात जब पाकिस्तान ने अधिक आक्रामकता दिखाई तो भारत ने भी पाकिस्तान को न केवल उसी की भाषा में जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान के हर कोने को अपने जद में ले लिया। जब दोनों देशों के बीच तनाव पीक पर था और हर किसी को लग रहा था कि इस बार भारत पीओके लेने के साथ साथ बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ही मानेगा, फिर अचानक शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। दोनों देशों के बीच पीक पर पहुंचे संघर्ष में अचानक युद्ध विराम की घोषणा से हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा संघर्ष विराम का ट्वीट करने से भारत में भी इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अब समय के साथ साथ संघर्ष विराम के मुख्य कारण सामने आने लगे हैं। माना जा रहा है कि भारत ने जिस ताकत के साथ पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास बने नूर खास एयरबेस पर हमला किया तो पाकिस्तान एकाएक बैकफुट पर आ गया और उसने विश्व समुदाय से भारत को रोकने की अपील की। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जिस पर पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रण ले चुकी भारत सरकार भी सहमत हो गई। 10 मई की शाम हुए संघर्ष विराम के बाद भारत में इस पर अलग अलग प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। विपक्षी दल अमेरिका से किए गए संघर्ष विराम की घोषणा से सरकार को घेर रहे थे। अब इसके वास्तविक कारण सामने आने लगे हैं। सूत्रों की माने तो भारत द्वारा नूर खास एयरबेस पर किए गए मिसाइल हमले से पाकिस्तान का परमाणु सिस्टम पूरी तरह से हिल गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के हमले से पाकिस्तान में परमाणु रिसाव शुरू हो गया था, जिसके बाद अमेरिका और विश्व के अन्य देश भारत को मनाने के लिए आगे आए ताकि विश्व को तबाही से बचाया जा सके। भारत ने भी मानवता का ख्याल रखते हुए तत्काल संघर्ष विराम की बात मान ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि जिस प्रकार पाकिस्तान समय समय पर भारत में आतंकी हमले कर परमाणु युद्ध की धमकी देता रहता है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कंट्रोल रूम को ही तबाह करने का मन बना लिया था। नूर खास एयरबेस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान भी यह बात जान गया था, जिसके बाद पाकिस्तान अचानक बैकफुट पर आ गया और भारत की शर्तों पर विश्व समुदाय के सामने संघर्ष विराम की अपील की। मीडिया रिपोर्ट के इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में जिस प्रकार की गंभीरता दिखाई दी, उससे इससे पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है।
पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं।